सब्सक्राइब कीजिए दिनेश कुमार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। घर बैठे पैसे कमाने की जानकारी सबसे पहले पाइए। तो एक बार फिर से दोस्तों आपका धन्यवाद। और आप जो है अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो न्यूज आ रही है वो वजीरेक्स एक्सचेंज की तरफ से आ रही है। सर न्यूज यह है कि वजीरेक्स एक्सचेंज ने एक और क्रिप्टो करेंसी को लिस्टेड कर दिया है, यानी कि अब जो है यूएस के साथ जो है आप ट्रेड कर सकते हैं वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर। तो अच्छी खबर है दोस्तों। साथ साथ में इन्होंने कुछ फ्री ट्रेडिंग भी रखी है, वहाँ पर कुछ बोनांजा वगैरह कुछ ऑफर वगैरह भी रखे हैं। तो आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके कर सकते हैं और इसका बेनिफिट और एडवांटेज जो है उठा सकते हैं। यानी कि अगर आप इंडियन रुपीज से ट्रेड करना चाहते हैं तो वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर जाकर के कर सकते हैं। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगली न्यूज आ रही है दुबई की तरफ से, और न्यूज ये है कि दुबई की जो नेशनल बैंक ऑफ दुबई है यानी कि एनवीडी है, एनवीडी ने दोस्तों स्टार्ट कर दिया है चेक करना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, और लगभग 10 लाख रुपए का जो है इन्होंने ट्रांजैक्शन करा है, चेक इशू करे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसको रिकॉर्डेड किया है, यानी कि उसका जो रिकॉर्ड है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है सबमिट कर दिया है। तो अभी जो इन्होंने नाम दिया है वो चेक चेन टेक्नोलॉजी का उसको नाम दिया है, यानी कि अभी टेस्टिंग इनकी चल रही है। लेकिन देखेंगे दोस्तों आने वाले समय में कुछ ना कुछ क्या न्यूज़ निकल के आएगी इसकी, या कितना कारगर होगा इनका जो कंसेप्ट है। तो सबसे पहले तो कदम रख दिया है नेशनल बैंक ऑफ दुबई ने, जो दुबई की तरफ से है एनवीडी बैंक ने। बाकी आने वाले समय में देखेंगे क्या न्यूज़ निकल के आएगी, कितना इनका जो ये कंसेप्ट है कारगर होगा। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर सब कुछ जो है ट्रांसपेरेंट रहेगा, कुछ भी घोटाला संभव नहीं है। तो दोस्तों अच्छी खबर थी दुबई की तरफ से। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगली न्यूज आ रही है दुखद न्यूज, लेकिन बहुत छोटी सी कंट्री ईरान की तरफ से आ रही है। और न्यूज यह है जो सिचुएशन इंडिया के अंदर क्रिएट हुई है वही सिचुएशन सेम बिल्कुल क्रिएट हो गई है ईरान के अंदर। सिचुएशन ये हुई है कि ईरान की जो सेंट्रल बैंक है उससे जितनी भी लिंक बैंक है वहाँ पर, यानी कि जो भी इसके अंडर में बैंक आती है सभी को उसने बोल दिया है सेम इंडियन आरबीआई की तरह कि आप जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है डीलिंग ना करें, जल्दी से इससे जो है नाता तोड़ लें तो बेहतर होगा। तो देखने वाली बात होगी कि वहाँ पर किस तरह की वार जो है इस पर्पस को लेकर के छिड़ती है या नहीं छिड़ती है या क्या होता है। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो आप सबको पता होगा कि रुकने वाली तो है ही नहीं क्रिप्टो करेंसी। बाकी देखेंगे कितने लोग वहाँ के पॉजिटिव होते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के और कितने जो है इसके पक्ष में आते हैं, और फिर क्या जो है स्टेप उठाते हैं। कुछ स्टेप उठाएंगे, कुछ न्यूज आएगी जो कि पॉसिबल है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। प्रदुमन सैनी जी लिख रहे हैं कॉपी कर लिया इंडिया को बिल्कुल सर। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगली न्यूज आ रही है चाइना की तरफ से। आप सबको पता होगा चाइना के अंदर क्रिप्टो करेंसी तो बैन है, लेकिन वर्क तो बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। साथ साथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो लोग बहुत प्यार कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। तो न्यूज ये आ रही है कि चाइना का एक शहर है, शहर का नाम है शेंजन। शेंजन की जो गवर्नमेंट है दोस्तों वो बैक कर रही है, यानी कि बैकिंग कर रही है एक ब्लॉकचेन इवेंट को। और जो ये इवेंट हो रहा है दोस्तों चाइना के अंदर, वो चाइना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एसोसिएशन की तरफ से हो रहा है। किसी स्टार्टअप वगैरह को ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये चाइना की तरफ से न्यूज है दोस्तों कि इसको जो है इस शहर की शेनजेन करके जो ये शहर है, इसकी गवर्नमेंट जो है इस इवेंट को, इस प्रोग्राम को जो है बैक कर रही है, समर्थन कर रही है इसका। तो अच्छी खबर है चाइना की तरफ से भी। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगली न्यूज आ रही है जापान की तरफ से, और जापान की जानी मानी कंपनी मोबाइल मैसेजिंग ऐप जिसका नाम है लाइन की तरफ से दोस्तों न्यूज ये है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं खुद का एक कस्टम ब्लॉकचेन बनाने का। और इस ब्लॉकचेन बनाने का जो इनका पर्पस है वो पर्पस ये है कि ये बूस्ट करना चाहते हैं ऐसी एप्लीकेशन को जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होती है, यानी कि डिसेंट्रलाइज जो एप्लीकेशन है उसके डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट लाने की तैयारी में है। इस अगली न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगली न्यूज आ रही है फिनलैंड की तरफ से, और न्यूज है दोस्तों धमाकेदार। न्यूज यह है कि फिनलैंड का जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो टैक्स की अथॉरिटी है, उन्होंने दोस्तों शेयर किया है लोगों का डाटा और बताया है कि लगभग पिछले साल से इस साल के अंदर जो है 10 गुना से ज़्यादा लोगों ने क्रिप्टो करेंसी से जो प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर टैक्स जो है दिया है। तो अच्छी खबर है दोस्तों, टैक्स देना चाहिए, और टैक्स देंगे तो अथॉरिटी जो होती है या फिर जो गवर्नमेंट होती है उनकी नज़र में जो है ऐसे लोग जाएंगे कि रियल में जो है क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट लोग जनरेट कर रहे हैं और टैक्स पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इसको रेगुलेट किया जाए और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वसूला जाए। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगली न्यूज आ रही है इंडिया की तरफ से, और जाने माने स्कैमर अमित भारद्वाज से रिलेटिव ये न्यूज है। और न्यूज यह है कि इनके जो 2 की पार्टनर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है गुड़गांव से। एक का नाम है साहिल वागला और एक का नाम है निकुंज जैन।
दोनों को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी लंबी इनकी तैयारी चल रही थी इंडिया से बाहर अपना फंड भेजने की। काफ़ी बड़ा अमाउंट भी इनसे जो है प्राप्त किया गया है। जो पुलिस ने इनसे पकड़ा है माल, काफ़ी ज़्यादा माल था बिटकॉइन की फॉर्म में, इथेरियम के फॉर्म में, कैश भी था और कुछ लैपटॉप वगैरह भी इनके पास मिले हैं। तो दोस्तों कुछ ज़्यादा न्यूज़ तो आज निकल के नहीं आई है। जो न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पर कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट वीडियो कह रहे हैं, ठीक से बताया करो यार, जितना मुझे आता है उतना बता देता हूँ। बाकी आप सब तो भाई एजुकेटेड लोग हैं तो आप समझ जाते हैं और इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। मैं टूटा फूटा बताता हूँ और आप जो है उसको सीधा करके समझ जाते हो। महबूब हुसैन जी कह रहे हैं सुधर जाओ इंडिया। सर इंडिया को सुधरने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया के उन लोगों को सुधरने की ज़रूरत है जो रियल में टेक्नोलॉजी को जो है समझ नहीं पाते हैं और फिर कहीं ना कहीं इंडिया को पीछे लेकर के जाते रहते हैं। आफाक वारसी जी कह रहे हैं इंडिया वाले सिर्फ जीएसटी लेते हैं। बिल्कुल सर, जीएसटी भी लेते हैं और जो है टैक्स लेने की भी कोशिश करते हैं। बाकी आप समझ ही सकते हैं क्या हो रहा है। प्रिंस जी कह रहे हैं, प्रिंस इंटरप्राइजेस, सर जी एमकैप का फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के बारे में कहाँ आप बात कर सकते हैं इस समय। अब तो ये देखो कि इनके ऊपर क्या क्या केस लगेंगे, कितनी लंबी सजा होगी अमित भारद्वाज और इनके पार्टनर्स के ऊपर। ट्रॉन कौन से एक्सचेंज में मिलेगा? अरे यार ट्रॉन तो बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर है और सिंपली कॉइन मार्केट कैप पे चले जाओ, TRX डालो, वहाँ पर मार्केट में जाओ, सारे एक्सचेंज के नाम मिल जाएंगे। मल्टीपल एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, बाई कर लो। इंडियन रुपीज से भी बाई कर सकते हो और बिटकॉइन इथेरियम USDT से भी बाई कर सकते हो। 10 लाख कब तक जाएगा यार? इस साल की लास्ट तक तो बड़े आराम से चला जाएगा बिटकॉइन का प्राइस, तो वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टोकन पे नेक्स्ट एक्सचेंज की कोई अपडेट अभी आई नहीं है, लेकिन जिस दिन नासिम जी नेक्स्ट एक्सचेंज के ऊपर आएगा, ये न्यूज आएगी तो फिर कमाल होने वाला है टोकन पे के अंदर। प्रिंस जी कह रहे हैं थैंक्स फॉर रिप्लाई, आई लव यू सर। सर लव यू टू। टीपे की प्राइस प्रोडिक्शन यार मुझे लगता है कि $20 तो बड़े आराम से जा सकता है इस साल के एंड तक, और अगर $50 चला जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है यानी कि सप्लाई है बहुत बहुत कम है। कल जो है रात के 10 से 11 के बीच में जो टाइम मेरे हिसाब से ठीक होगा वो रख लेंगे और आपको पहले अपडेट मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो फिर उसके बीच में जो है हमारी मेरी जो लाइफ स्टोरी है, जो मैंने यहाँ से सीखा है, आप सबने सिखाया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कल रात को 10 से 11 के बीच में। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर चलते हैं। काफ़ी सारी न्यूज हो गई, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन हो गए और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन नहीं ले पाए, उनके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। एक बार फिर से आपका धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करते हैं, आप हमें मोटिवेट करते हैं, एजुकेट करते हैं, जिस वजह से हम कुछ सीख पाते हैं और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले लाइव सेशन में किसी अच्छी न्यूज अपडेट या किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।